आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐसे प्रश्न जो टॉप 25 ऑब्जेक्टिव होंगे, जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में आने वाला होगा, ठीक है? आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में है और इसी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जो है ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग जितने भी प्रश्न देखें आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, आपका बहुत-बहुत वेलकम है फॉर स्टडी पावर में। आपका स्वागत करते हैं। आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी बच्चे क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं अपने मन से, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पहला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है यहाँ पे 25 जो है एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग एक-एक करके जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद आप लोग आंसर लगाते हुए चलिएगा। मैं आप लोग को आंसर भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका और रूस के बीच, भारत और पाकिस्तान, चीन और जापान या फिर जर्मनी और ब्रिटेन। आप लोग बताएँगे। पहला नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका और रूस, ठीक है? अमेरिका और रूस आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएँगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर में, जिसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का संगठन था। शीत युद्ध के दौरान जो है अमेरिका का संगठन जो था, वो कौन-सा था? नाटो का, सियोटा का, ठीक है, सेंटो का या फिर उपरोक्त में से सभी। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी तीनों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर ऑल राइट हो जाएँगे, ठीक है, ऑल सही हो जाएँगे, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको यहाँ पर सही करना है। अगला प्रश्न पे आ जाएँगे आप लोग। नेक्स्ट वाला सवाल आपका यहाँ पर 3 नंबर में आ जाता है। इसमें सवाल पूछा गया आपसे कि शीत युद्ध काल में भारत ने कौन-सी नीति अपनाई थी? तो तटस्थता, गुटनिरपेक्षता, साम्यवाद या फिर पूंजीवाद। आप लोग यहाँ पर 3 नंबर सवाल को देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुटनिरपेक्षता, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, सही उत्तर बताइएगा आप लोग यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, आपके सामने 4 नंबर में आपके सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे सवाल है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि एनएएम, ठीक है? का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसके बारे में आपको बताना है, तो बेलग्रेड बेलग्रेड हो जाएगा, काहिरा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा या फिर हवाना हो जाएगा, ठीक है? तो 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएँगे राइट आंसर ये हो जाएँगे आपके यहाँ पर बेलग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 5 नंबर में, जिसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो नेहरू जी थे, टीटो थे, नासिर थे या फिर उपरोक्त में से सभी। 5वां नंबर सवाल का जवाब हो जाएँगे आपके राइट आंसर उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर में। सवाल पूछा गया कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों अपनाया? तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएँगे आपके यहाँ पर? सारे बच्चे बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर आना चाहिए, है ना? तो जल्दी-जल्दी आप लोग लाइव चैट में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्वतंत्र नीति के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, विकास के लिए या फिर उपरोक्त में से सभी। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएँगे आपके यहाँ पर जो है उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 7 नंबर में। सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच 1962 में किस विषय पर युद्ध हुआ था? ठीक है? कौन से विषय, कौन से मुद्दे पर जो है यहाँ पर युद्ध हुआ था 1962 में किसके-किसके बीच? भारत और चीन के बीच, ठीक है? तो सीमा विवाद था, जल विवाद था, आर्थिक विवाद था या फिर धार्मिक विवाद था? तो यहाँ पर 7 का जवाब हो जाएँगे राइट आंसर सीमा विवाद। यानी जो है यहाँ पर सीमा जिस तरह से यहाँ पर एक घेरा दिया गया था, कोई यहाँ पे ये इधर से जो है भारत इधर रहेगा और यहाँ पर चीन इधर रहेगा, ठीक है? तो ये दोनों आपस में जो है इधर ना क्रॉस करेंगे और ना ही इधर क्रॉस करेंगे। तो इसमें ही विवाद हो गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर कर लेंगे और उसके बाद अगला वाला सवाल पे आ जाएँगे हम लोग यहाँ पे। 8 नंबर सवाल पे आ जाता है। सवाल कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध किस कारण जो है हुआ था, ठीक है? तो कौन से कारण थे भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है? किसके-किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। ये क्यों हुआ था, ठीक है? क्या कारण था यहाँ पर? बांग्लादेश का निर्माण होना था, कश्मीर विवाद था यहाँ पे या फिर जल विवाद था, व्यापार विवाद था? तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश का निर्माण, ठीक है? इस समय क्या हुआ था कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है? किसका? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था सर 1971 में, ठीक है? तो याद रखिएगा बढ़िया से। आपसे पूछे कि बांग्लादेश कब बना? तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे 1971 में बना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है बाबू। 9 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया कि भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है, ठीक है? किस पर आधारित होती है? पंचशील सिद्धांत पर आधारित होती है या फिर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है आपके सामने गुटनिरपेक्षता, शांति और सहयोग, उपरोक्त में से सभी। तो 9 नंबर प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं बाबू, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर जो होंगे
ठीक है? ये आपके यहाँ पर हो जाएँगे उपरोक्त में से सभी, है ना? तो हमारा जवाब क्या होगा? पंचशील सिद्धांत भी हो जाएगा, गुण निरपेक्षता हो जाएगा, शांति और सहयोग भी होगा और साथ ही साथ हमारा इनमें से तीनों हो जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं प्यारे बच्चे। 10 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1952। तो आप लोग यहाँ पर 10 का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला वाला प्रश्न को देखिए एकदम ध्यान से और सवाल का जवाब लगाइएगा। 11 नंबर सवाल आपसे कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। आपसे यहाँ पर सवाल ये भी रह सकता था कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग बढ़िया से यहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है वो आप लोग याद रखिएगा और जो हिंट आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है वो भी आप लोग को याद रखना है, उसका आंसर भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी या फिर महात्मा गांधी जी हो जाएँगे। 11 का जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके यहाँ पर बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएँगे, करेक्ट आंसर हो जाएँगे आपके यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं प्यारे बच्चे। 11 के बाद 12 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुआ था? ठीक है। अगर बात करें कि प्रथम आम चुनाव का जो आयोजन हुआ था, ठीक है, भारत में, इंडिया में, ठीक है, तो वो कब हुआ था, है ना? तो आप लोग का ये सवाल है तो बताइए 1950 में हुआ, 1952 में, 1955 में या फिर 1949 में? क्योंकि हमारा 1947 में जो है हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है? भारत क्या हुआ था बाबू? आज़ाद हुआ था, ठीक है? और यहाँ पर जो अगर बात करें कि हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था, तो 1950 में हमारा जो है संविधान जो है लागू हुआ था। डेट आप लोग कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? कौन-सा डेट था, इसके बारे में आप लोग बताएँगे। और हाँ, एक सवाल और भी है आपसे कि संविधान को बनने में जो है कितना समय लगा था? संविधान बनने में कितना समय लगा था? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जवाब, तो इसका मतलब है कि आप लोग बढ़िया से ईमानदारी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और वो आप जो है आपके लिए भी बेहतर रहेगा और मुझे भी एप्रिसिएशन मिलेगा कि हाँ, बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और बच्चे ये इस क्लास से, इस वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है? तो 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएँगे बाबू 1952। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे और उसके बाद अगला वाला प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चे 13 नंबर में कि आपातकाल भारत में कब लगाया गया था? ठीक है? आपातकाल, ठीक है? आपातकाल की स्थिति जो है इमरजेंसी का स्थिति कब लगा था? तो 1975, 1971 में, है ना? तो 13 का जवाब हो जाएँगे आपके यहाँ पर 1975 में। 1975 में जो है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा हुई थी कहाँ पर? भारत में, यानी इंडिया में, हमारे भारत में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल हमारे पास आ जाता है स्क्रीन पे देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है? हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था बाबू? उद्योग बढ़ाना, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा सुधारना या फिर विदेशी व्यापार बढ़ाना। आप लोग 14 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे, ठीक है? और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी बच्चों से आग्रह है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जम करके इस जो है क्लास को शेयर करें। जो बच्चे नए हमारे साथ हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, है ना? तो चलिए अभी आप लोग को जो है और भी प्रश्न बताते हैं। तो हमारा 14 नंबर सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खाद्य उत्पादन बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था कि खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे और उसके बाद सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाता है अगला वाला जो कि 15 नंबर में है। सवाल पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? ठीक है? क्या कह रहा है सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का गठन कब हुआ था, है ना? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1945, 1947, 1950 या फिर 1939 में। 15 का जवाब हो जाएगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर कि 1945 में जो है यूएनओ का गठन हुआ था, ठीक है? यूएनओ का गठन हुआ था, ओके? तो यहाँ पर जो है आप लोग को जवाब लगाना पड़ेगा, तो वो जवाब हो जाएगा सर जी हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट वाला सवाल को देखिए। सवाल आपका अगला वाला जो है 16 नंबर में आता है, कहता है सवाल आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके बारे में बताइए। तो वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में या फिर पेरिस में है? 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर न्यूयॉर्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आ जाएँगे। यहाँ पर 17 नंबर सवाल का आता है कि डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है? तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका जवाब क्या होना चाहिए? वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बिल्कुल सही जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएँगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा WTA वो जो है वो क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। और उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे आ जाएँगे हम लोग यहाँ पर 18 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यूरोपीय संघ EU की मुद्रा क्या है? ठीक है? यूरोपीय संघ EU की मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर, यूरो, पाउंड या फिर जो है यहाँ पर दिनार, बताइए। यहाँ पर 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 18 का जो जवाब हो जाएँगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएँगे आपके यहाँ पर यूरो। यूरोपीय संघ यानी EU का जो है यहाँ पर मुद्रा का बात करें तो मुद्रा का क्या होगा? तो मुद्रा जो है सर जी यहाँ पर यूरो होगा, ठीक है? यूरो यहाँ पर मुद्रा चलता है। डॉलर जो है कहाँ पे चलता है? यूनाइटेड स्टेट, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट में चलता है सर जी, ये अमेरिका में चलता है, बहुत बढ़िया बात है। और पाउंड कहाँ पे चलता है? चलिए पाउंड के बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। भारत में क्या चलता है सर? भारत में अगर बात करें तो भारत में चलता है बाबू रूपी, ठीक है? रूपी चलता है ना? तो हमारा जो है रुपया चलता है, तो रुपया हमारा क्या है? मुद्रा है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने वाली चीज़ है ये सारी चीज़, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 19 नंबर में आता है कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? भारत की अगर संसद का बात किया जाए तो इसमें जो है सदन का संख्या कितना होता है? ठीक है, क्या संख्या पूछ रहा है सर? तो सदन का संख्या पूछ रहा है, ठीक है? सदन का जो है क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या बताएँगे? हम लोग यहाँ पर 1 बताएँगे, 2 बताएँगे, 3 या फिर 4 बता देंगे। तो 19 का जवाब हो जाएगा सर जी आपका यहाँ पर 2, ठीक है? क्या होता है? सदन का संख्या 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगले वाले सवाल पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे 20 नंबर पे सवाल आ जाता है आपका कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है? लोकसभा का बात करें तो इसका कार्यकाल यानी जो है सेवा देने का समय जो होता है, वो कितना होता है, ठीक है? सेवा समय जो है वो कितना होता है यहाँ पे? तो 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 2 वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो है 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है? कितना होता है सर जी? तो 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है यहाँ पे, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे आ जाएँगे यहाँ पर 21 नंबर पे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यक्रम कितना होता है? ठीक है, राज्यसभा का कार्यक्रम जो है वो कितना होता है? सॉरी कार्यकाल, आपसे यहाँ पर समय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? समय, ओके। तो यहाँ पर जो है समय कितना होगा? यहाँ पर इनका राज्यसभा, अभी लोकसभा के बारे में आप लोग देखें, है ना? अब यहाँ पर जो है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष हो जाएगा। इसके बारे में आपको बताना है। अभी हम लोग जो है हाँ जी, लोकसभा देखिए, अभी राज्यसभा हमारा आ गया। तो इसमें से जो है हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो प्यारे बच्चे 21 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका 6 वर्ष, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है आप लोग कौन-सा सही करेंगे? सी वाला सही करेंगे आप लोग यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 22 नंबर में सवाल पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति, है ना? या फिर आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जवाब क्या होने चाहिए? तो 22 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा आपका लोकसभा। क्या होगा सर? तो लोकसभा आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे आ जाएँगे आप लोग यहाँ पे सवाल आपके स्क्रीन पे है। 23 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है सवाल आपसे यहाँ पर? कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार, ठीक है? कितने मूल अधिकार वंस अगेन हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है मूल अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। तो भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 6 है, ठीक है? 6 हमारा जो है क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल भूत जो है अधिकार हो जाएँगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग बी को राइट आंसर कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे आ जाएँगे यहाँ पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 24 नंबर में। 24 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर? 1 सेकंड। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है अगला सवाल आपके सामने वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में कितने आयुक्त जो है यहाँ पर होते हैं, ठीक है? कितने आयुक्त आपके यहाँ पर होते हैं? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया तो इसका पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा 4 है। तो यहाँ पर 24 का जवाब होने चाहिए आपके 3, ठीक है? 3 जो है यहाँ पर वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हैं? तो 3 है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर 3 बॉडी बना हुआ होता है, ठीक है? 3 बॉडी बना हुआ था तो जिनके पास इक्वल पावर होते हैं, ठीक है? कितना पावर होता है सर? इक्वल पावर इनको दिया जाता है ना? तीनों को इक्वल पावर होता है। चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग वही चुनाव आयोग है जो कि वोट कराता है, ठीक है? क्या कराता है सर? वोट कराता है ना? तो आप लोग यहाँ पर जो है बढ़िया से याद रखेंगे कि इनका जो है 3 मेंबर होते हैं, 3 आयुक्त होते हैं जिनके पास इक्वल पावर होता है, ठीक है? तीनों के पास क्या होता है?
इक्वल पावर होता है, ठीक है? तो ये कि यहाँ पर एक बोर्ड मेंबर के क्या होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है? और उनके अगल-बगल में जो है यहाँ पर 2 मेंबर और होते हैं, क्लियर? तो इस बात को याद रखिएगा, तो यहाँ पर 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और विस्तार में जानने के लिए आप लोग को लेक्चर देखना होगा, तो लेक्चर में आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर 25 नंबर में है, सवाल कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कौन से वर्ष में शुरू हुआ? 1940, 42, 45 या फिर 39 में? 25 का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पे 1942 में, 1942 में, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था 1942 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे जो है लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है? मैं आपको 25 क्वेश्चंस बताया हूँ, जिसमें से आप कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और आप लोग को ये क्लास पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ठीक है? साथ ही साथ शेयर कीजिए जम करके अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में। जो बच्चे नए हमारे साथ हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, ठीक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। साथ ही साथ अगर आप लोग ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं तो 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पूरा जो है सीक्वेंस वाइज़ आपको पॉलिटिकल साइंस का क्लास करना हो, ठीक है? या फिर आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का क्लास करना हो, तो उसके लिए जो है आपके लिए सुविधा भी दिया गया है। तो उसके लिए क्या सुविधा है सर? कि मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए क्लास भी चलता है, ठीक है? मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोग का कोर्स चलता है, बैच आप लोग का स्टार्ट है, ठीक है? बैच का नाम है लक्ष्य बैच, ठीक है? लक्ष्य बैच आपका जो है नाम है ना? तो लक्ष्य बैच पे आप लोग को क्या करना है, अगर आपको जो है पूरा अच्छे से बैच को देखना है, अच्छे से आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, तो 12th आर्ट्स, ठीक है? 12th आर्ट्स लक्ष्य बैच को जॉइन करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा सर जी? तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप लोग जॉइन कर पाएँगे, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोग को प्रोसेस से थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना होगा, आपकी तैयारी कैसे होगी? तो इसका जो है सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप, ठीक है? इस तरह का जो है मोबाइल ऐप आपको दिखाई देगा प्ले स्टोर पे। आप लोग वहाँ से जो है इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है? सही बच्चे को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पर स्टेप होगा कि रजिस्टर कीजिए और लॉगिन कर लीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्टर कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। और तीसरा जो है आप लोग को यहाँ पर प्रोसेस करना है वो क्या है हमारा, कि आप लोग जो है तीसरा स्टेप में करेंगे कि अपना क्लास को चूज़ कीजिए। आप क्लास 12th में है, 11th में, 10th में, ये आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, तो आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद गो टू पेड कोर्स, ठीक है? यहाँ पर पेड कोर्स का ऑप्शन दिया गया है, पेड नोट्स का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? पेड टेस्ट आपके सामने है, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पे बैंक, ठीक है? फ्री नोट्स एंड फ्री टेस्ट, फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल यहाँ पर होंगे। तो आप लोग पेड कोर्स पे जाइएगा जहाँ पे लक्ष्य बैच चल रहा है, ठीक है? 12th आर्ट्स लक्ष्य बैच आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप लोग इस बैनर पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो भी आप पहुँच जाएँगे बैच में, ठीक है? तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप लोग को क्या करना होगा कि बैच पे आना होगा। तो अगला जो है हमारे पास प्रोसेस होगा कि आप लोग जो है बैच को जॉइन करें, ठीक है? आप लोग यहाँ पर देखिए लक्ष्य बैच आपको दिखाई देगा, उसमें भी व्यू डिटेल, व्यू डेमो और बाय नाउ का बटन आएगा। तो आप लोग इस जो है बैच को जॉइन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को क्या-क्या मिलने वाला है, आपको जो है कॉन्सेप्ट वाला जो है क्लास मिलेगा, लाइव क्लास रहेगा, साथ ही साथ आपका जो रिकॉर्डेड क्लास अभी चल रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ आप लोग का जो है नोट्स मिलेगा, एकदम परफेक्ट वाला नोट्स मिलेगा, एकदम प्रॉपर नोट्स आपके रहेंगे, सीक्वेंस वाइज़, चैप्टर वाइज़ आपका रहेगा, टॉपिक वाइज़ पूरा। फिर साथ ही साथ आप लोग का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का सेट रहेगा, ठीक है? इसमें जो है लगभग 5-5 सेट मेरे तरफ से आपको दिया जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। फिर आपका मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है? अगला जो है टेस्ट सीरीज़ रहेगा आपका यहाँ पे, है ना? ये सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ आप लोग का जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहेगा, ठीक है? यानी जो है आपके 9 साल के लगभग, ठीक है? 9 साल का लगभग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो आपको जो है कंप्लीट जो है आपका जो तैयारी होने वाला है, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है? कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा चीज़ कंप्लीट आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैच को जॉइन कीजिए, काफ़ी बच्चे जॉइन हैं, ठीक है? आपका जो है तैयारी बेहतर हो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, जॉइन करना होगा, ज़ीरो से हीरो बनना है, तो अभी जॉइन करें, ठीक है? और आप लोग देरी ना करें, है ना? तो चलिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग को नंबर दिया गया है, एडमिशन के लिए भी आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कीजिए 7667671300, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को।